कानपुर के जलकल जीएम नीरज गौड़ के बंगले में गुरुवार की रात सीबीआई ने अचानक छापा मारा। बंद कमरे में उनसे पूछताछ भी की गई। जिले के एक अधिकारी के मुताबिक पूरा मामला एनएचआई से जुड़ा हुआ है। मेना जहाबर स्थित जलकल के पीछे ही जलकल के जीएम का बंगला है। यहां गुरुवार की रात लगभग 8:30 बजे सीबीआई की टीम पहुंची। टीम के साथ भारी पुलिस फोर्स ने बंगले को चारों तरफ से घेर लिया और जांच की। मामले में सीबीआई के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो महाप्रबंधक नीरज गौड़ ने भी मीडिया से दूरी बना ली है। निकाह में 20 लाख से ज्यादा का खर्च और फिर दहेज की लालच में बिना इजाजत कर लिया दूसरा निकाह। मामला कानपुर के कर्नलगंज थाना निवासी शबनम काल्पनिक नाम है ये, जो न्याय के लिए दर दर भटक रही। आखिर में उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। ससुराल वालों के उत्पीड़न तो सह रही थी, अब शौहर की बेवफाई से टूट चुकी पीड़िता अब आप बीती बताने को मजबूर हो गई। तो बात खुल गई कि निकाह के बाद से ही पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। मांग पूरी न होने पर तलाक की धमकी दी जाती रही। हद तो तब हो गई जब पीड़िता को शौहर की दूसरी निकाह के बारे में पता चला। पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस रिश्ते को बचाने में उसने 5 सालों से ससुराल का उत्पीड़न सहा, वही रिश्ता अब हाशिए पर खड़ा हो गया है। आपको बता दें, पीड़िता का निकाह इखलाक अली पुत्र शौकत अली निवासी करहल से 2017 में हुआ था। निकाह के बाद से ही पीड़िता से ससुराल वाले दहेज की डिमांड कर रहे थे और पीड़िता को दिए गए सोने चांदी के जेवर और निकाह में दिए गई सामान रखकर लगभग 8 माह पहले घर से निकाल दिया। शौहर इखलाक अली और ससुराल पक्ष पीड़िता को तलाक लेने के लिए दबाव बना रहे थे। साथ ही तलाक न लेने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मेरे पति ने हमें घर से निकाल दिया है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और तलाक देने का दबाव बना रहे हैं। तलाक लेके हमको जान से मारने देना चाहते हैं। धमकियां बहुत देते हैं और वो सामने नहीं आ रहे हैं। बहुत करीब 8 महीने पहले ही इन्होंने शादी कर ली और जब से वो सामने नहीं आ रहे हैं और हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। वो उनके घर वाले रोज़ परेशान करते हैं। हमारा पूरा जेवर सामान दहेज का जो भी सब दिया था वो ले लिया और पैसा मेरा, हम जॉब करते तो मेरा भी पैसा वो लेते थे हर महीने। उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरा तो और डिमांड उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही गई उनकी। और वो शादी भी करके बैठ गए। उसके बाद भी हमें ही मजबूर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं इतने टाइम से। कब हुई थी आपकी शादी उनके साथ? हमारी शादी 3 दिसंबर 2017 को हुई थी। तो विवाद कब से शुरू हुआ आपका? शादी के 5-6 महीने बाद से इनके घर वाले बहुत पैसे दहेज को लेकर उनकी डिमांड ये थी कि जो हमारी शादी में कार दी गई उससे बड़ी कार चाहिए और जो सामान दिया उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उनको पैसा ही चाहिए। हर कुछ भी होता था छोटी बात पे कि घर से पैसा लाओ, तुम कमाती हो तुम दो पैसा। पीड़िता ने गुहार लगाने के लिए बरेली, करहल, फिरोजाबाद सहित हर चौखट पर माथा टेका। हर चौखट पर गुहार लगाई, कोई मदद नहीं मिली। ऐसे में पीड़िता ने आखिरी गुहार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई है। अब देखना यह है कि पीड़िता को न्याय कब तक मिलेगा। 3 तलाक जैसे ऐतिहासिक कानून को लागू करने के बाद बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई और मुस्लिम महिलाओं को अपने साथ भी जोड़ा। लेकिन उसके बाद भी कानपुर की आदिबा खातून की अगर बात की जाए तो उनकी शादी 2017 में हुई थी, जिसके महज 5 महीने बाद उनके पति ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उन्हें अपने घर से निकाल दिया और अब दूसरा निकाह भी कर लिया है।
और आदिबा खातून न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, चाहे वो पुलिस कमिश्नरेट कानपुर रहे हो या तमाम अन्य अधिकारी। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के दरबार में भी अब गुहार लगा दी गई है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के दरबार में गुहार लगाने के बाद आदिबा खातून को न्याय कब तक मिलेगा और कितनी जल्दी न्याय मिलेगा, क्योंकि लगभग 5 साल की शादी में सुख के एक पल भी नहीं देख पाई है आदिबा। कानपुर से कैमरा पर्सन सिद्धार्थ लोहिया के साथ विशाल पंडित, के न्यूज़। मेरा भी ऐसे करा दिया।